अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ से गुजरने वाले बच्चों के कदमों की आहट आज भी सुनी जाती है और उसी जगह से एक लड़का बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गया, और सबसे डरावनी बात, उस लड़के को आखिरी बार देखे जाने वाला इंसान आज तक सिर्फ एक ही लाइन बार बार दोहराता है, मैंने उसे पेड़ों के बीच किसी को फॉलो करते देखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ एक मिसिंग केस था? ये डाउ हिल की वो अंधेरी हिस्ट्री आज भी अपने शिकार चुनती है। दार्जिलिंग के पास कुर्सुंग का दाउ हिल डेंस जंगलों, पुरानी ब्रिटिश एरा बिल्डिंग्स और लगातार चलती थिक मिस्ट वाली एक जगह। यहाँ का एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसके आसपास का डेथ रोड पहले ही पैरानॉर्मल स्टोरीज के लिए काफ़ी फेमस है। लेकिन आज की कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, ये कहानी है 15 साल के स्कूल बॉय के ऐसे गायब हो जाने की जो ना किसी सीसीटीवी में दिखा, ना फॉरेस्ट गार्ड को उसका कोई ट्रेस मिला, और सबसे अजीब बात, उसका मोबाइल फ़ोन आखिरी बार सिग्नल देता है जंगल के एक ऐसे हिस्से से जहाँ नेटवर्क जाना तो दूर, कोई इंसान भी बिना किसी रीज़न के नहीं जाता। ये है डाउ हिल मिसिंग स्टूडेंट केस, एक ऐसी गुत्थी जो पुलिस फाइल्स में सिर्फ अनसॉल्व नहीं बल्कि अनएक्सप्लेनेबल लिखी जाती है। दिसंबर की ठंडी दोपहर थी, स्कूल छूट चुका था, बच्चे नीचे मेन रोड की ओर जा रहे थे। इसी भीड़ में था अरिजीत, क्लास 10th का स्टूडेंट। फ्रेंड्स बताते हैं वो नॉर्मल था, हंस रहा था, कोई भी अनयूजुअल बात नहीं। लेकिन जैसे ही रोड का वो हिस्सा शुरू होता है जहां आगे जंगल घना होने लगता है, अरिजीत अचानक बाकियों से अलग चलने लगा। एक दोस्त ने बताया वो किसी को देख रहा था, जैसे उसे कोई बुला रहा हो, पर वहाँ कोई था ही नहीं। फॉग इतनी घनी थी कि 10 फीट आगे कुछ दिखता ही नहीं। 2 मिनट बाद अरिजीत लिटरली वैनिश हो गया और उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया गया। फॉरेस्ट गार्ड्स, स्नाइपर डॉग्स, लोकल वॉलंटियर्स सब लगे। डॉग्स ने एक अजीब बात बताई, अरिजीत की स्मेल रोड से हटकर जंगल के अंदर 50-60 मीटर तक मिली और फिर स्मेल अचानक खत्म हो गई, जैसे कोई हवा में डिसॉल्व हो गया हो। ना स्ट्रगल मार्क्स, ना फुट स्टेप्स, ना पर्सनल बिलोंगिंग्स, ना कोई बॉडी और कुछ भी नहीं। मोबाइल का लास्ट लोकेशन भी फॉरेस्ट के एक ऐसे हिस्से में मिला जहां जाते ही इंसान सारा रास्ता भूल जाता है, और उस दिन वेदर इतना बदल रहा था कि रेस्क्यू भी रिस्की हो गया था। डाउ हिल के लोकल्स हमेशा से कहते आए हैं कि कुछ स्पॉट्स पर वॉकिंग शेडोज दिखाई देते हैं, ऐसी शेडोज जो पेड़ों के बीच दिखती है लेकिन इंसान नहीं होती। कई लोग ये क्लेम करते हैं कि इस एरिया में एक हेडलेस फिगर चलता दिखा था, जिसे शायद आपने अर्बन लीजेंड्स में सुना होगा। लोकल वुड कटर्स का कहना है जंगल में जितना जाते जाओ उतना लगता है तुम्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये बात सच है या सिर्फ सुपरस्टिशन, कहना मुश्किल है। बट इंटरेस्टिंगली अरिजीत जिस जगह गायब हुआ वो उसी जोन में आता है जहाँ लोग अक्सर वियर्ड शेडोज की रिपोर्ट्स देते हैं। अरिजीत के परिवार ने एक और स्ट्रेंज बात बताई। मिसिंग होने से 2 दिन पहले वह बार बार कह रहा था कि मुझे कोई देख रहा है, लगता है मुझे कोई देख रहा है, लेकिन ये डर से कहा गया था या इमेजिनेशन थी या कुछ और, कोई नहीं जानता। उसने अपने फ्रेंड को भी कहा था, जब मैं स्कूल से नीचे उतरता हूँ मुझे पेड़ों के पीछे से कोई ब्लैक फिगर दिखता है, लेकिन उसे दुनिया ने बस एक टीन का ओवर थिंकिंग माना, और शायद यही लाइफ का सबसे बड़ा हिंट भी मिस हो गया। इन्वेस्टिगेशन थ्योरीज। पुलिस ने कई बार कहा कि शायद वह जंगल में गिरकर घायल हो गया हो, लेकिन सवाल उठता है बॉडी कहाँ है। डेंस फॉरेस्ट में एनिमल्स ह्यूमन रिमेन्स खा सकते हैं, पर मोबाइल, बैग और कोट कुछ नहीं मिला। अबडक्शन। कुछ ऑफिसर्स ने कहा शायद कोई उसे जंगल की ओर ले गया हो, बट कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं मिले, कोई विटनेस नहीं मिला, और उस समय पहाड़ी रोड पर हार्डली कोई आउटसाइडर होता है। साइकोलॉजिकल पुल। कुछ रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि डाउ हिल का डेंस एंड साइलेंट एनवायरनमेंट इंसान को हेलुसिनेशन कर देता है। कहते हैं जंगल के डेंस स्पॉट्स में इंफ्रासाउंड पैदा होता है जो ह्यूमन ब्रेन में फियर और कंफ्यूजन बढ़ाता है। क्या अरिजीत भी किसी ऐसे ही इफेक्ट का शिकार हुआ था? पॉसिबल है, पर फिर भी उसका गायब हो जाना अनएक्सप्लेन्ड है। पैरानॉर्मल पुल। लोकल्स का मानना है कभी कभी जंगल अपनी ओर खींचता है। कई लोगों ने कहा उन्होंने उस दिन जंगल से कम हेयर जैसी फेंट आवाज़ें सुनी थी। ये इमेजिनेशन थी, ये सम साउंड रिफ्लेक्शन, बट विलेजर्स इसे पूरी तरह डिसमिस नहीं करते। द हेडलेस स्पिरिट जोन। ये वही एरिया है जहाँ डिकेड्स पहले वुड कटर्स ने हेडलेस फिगर देखने का दावा किया था। कुछ कहते हैं वही एंटिटी ट्रेवल्स को कंफ्यूज करती है। साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कोइंसिडेंस है या कोई कनेक्शन, ये क्वेश्चन आज भी ओपन है। केस का सबसे क्रीपी हिस्सा है उसका लास्ट आउटगोइंग कॉल। कॉल 5 सेकंड का था, उसमें सिर्फ रसलिंग लीव्स की आवाज़ थी और एक फेंट सा विस्पर जो ऑडियो एक्सपर्ट्स भी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। कुछ कहते हैं उसमें कोई चीज़ बोली थी, इधर आ, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ। ये कॉल रियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा है और इसी ने केस को मिस्टीरियस बना दिया।
10 साल हो चुके हैं, फाइल आज भी अनसॉल्व है। फैमिली उम्मीद नहीं छोड़ी, पर एविडेंस नहीं मिलने से केस धीरे धीरे कोल्ड फाइल बन गया। डाउ हिल का वो हिस्सा आज भी लोकल्स अवॉइड करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ विजिटर्स को लॉन्ग स्टे डिस्करेज करता है। और सबसे डरावनी बात, अभी तक 3 और लोग उस एरिया में कुछ वक्त के लिए गायब हुए हैं। हालांकि वो बाद में मिल गए, लेकिन अरिजीत कभी वापस नहीं आया। अब सवाल ये उठता है, अरिजीत आखिर कहाँ गया? क्या वह किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ, किसी के साथ गया, या डाउ हिल की डार्क हिस्ट्री ने उसे अपनी तरफ खींच लिया? अगर आप इन्वेस्टिगेटर होते तो सबसे पहले किस एंगल पर जाते, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शायद आपकी थ्योरी इस केस को एक नई दिशा दे दे। डाउ हिल सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल मेज है। एक ऐसी जगह जहाँ मिस्ट सब कुछ छुपा लेती है, चाहे वो फुट स्टेप्स हो या एक एंटायर ह्यूमन लाइफ। अरिजीत का केस आज भी उस जंगल की हवा में घुला हुआ है। रात में जब विंड ट्रीज को हिलाती है, कुछ लोकल्स कहते हैं उन्हें अब भी एक बच्चे का नाम पुकारती आवाज़ सुनाई देती है। ये सच है या इमेजिनेशन, या डाउ हिल का कभी न खत्म होने वाला लीजेंड? शायद हम कभी न जान पाए। अगर ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो लाइक करें, शेयर करें और बियॉन्ड द ग्रेव से जुड़कर ऐसी ही डीपर डार्कर मिस्ट्रीज का हिस्सा बने।